बिहार बंद किए हैं कि इनकी जो संवैधानिक अधिकार है, अगर उनको वोटर लिस्ट से नाम अगर हटा दिया जाएगा तो क्या उनका इस देश में नागरिकता रह जाएगी? क्योंकि इस देश के जो 140 करोड़ जनता है, सब जनता के अधिकार बराबर है और सब इस देश के लोकतांत्रिक जनता में जीने का रहने का अधिकार है। और ये सरकार जो है से जानबूझकर ये गरीब जितने भी देश के जनता है उसको जो वोटर लिस्ट से चुन कर नाम हटाया जा रहा है, ये कहीं न कहीं गरीब के ऊपर अधिकार से अत्याचार किया जा रहा है, अधिकारों का हनन किया जा रहा है। इसलिए हम लोगों को मोदी सरकार से ये कंप्लेन है, ये सूचना है कि आप जो इस तरीके का लोकतंत्र का हत्या कर रहे हैं और गरीब जनता जो भारत में रहने वाला है उसको वोटर लिस्ट से नाम जो आप वंचित कर रहे हैं, ये बहुत निंदनीय है और ये बहुत घातक होगा। जी, ये जो अभी मनमाना सरकार है, जो केंद्र में एनडीए की सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, ये सरकार जो है चुनाव आयोग को पॉकेट में लेके चलती है। और चुनाव आयोग, देखिए चुनाव आयोग का ये नियम होता है कि वो फ्री फेयर होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। किसी भी पार्टी पॉलिटिकल से उसका मतलब नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ जनता के हित की बात करता है। लेकिन ये चुनाव आयोग जो अगर इस तरीके का वोटर लिस्ट से नाम हटा रहा है तो कहीं न कहीं ये सरकार के पॉकेट में चलती है। सरकार के इशारे पर, जो भी वर्तमान मोदी सरकार जी हैं, उनके इशारे पर ये जनता के हक का अवरोध करती है और उसका अधिकार का हनन करती है। ये पूरा अभी जो वर्तमान सरकार है, ये जो है इनकी सोची समझी चाल है और ये इस तरीके के जनता के विरोध में ये चाल चल रही है। इनकी चालबाजी अब नहीं चलेगी। जनता जागरूक है, जनता जान गई है अपने हक अधिकार के लिए। जनता आज रोड पे बैठी है। आने वाले समय में जनता जो है वो गांव में जाएगी, जनता को जागरूक करेगी। और इस बार की सरकार जो आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उसको चुनौती है कि इस बार आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से जनता को वोट के अधिकार को आप खत्म कर रहे हैं। जनता जब रोड पर आएगी तब आपको चलना मुश्किल हो जाएगा। फिर आप कैसे सरकार में आते हैं, कैसे बनाते हैं, ये हम लोग चेतावनी देते हैं। जो संसदीय चुनाव हुआ है उसमें सही था। अब ये विधानसभा चुनाव आते आते ये वोटर लिस्ट एकदम फर्जी हो गया, तो बिहार में फर्जी हम लोग हो गए। अब बताइए 1987 के बाद जो जन्म तिथि है, कै परसेंट जन्म तिथि बनवा के रखा है और कै परसेंट मैट्रिक पास है, उसमें डॉक्यूमेंट्स खोजा जा रहा है। आधार कार्ड वही बनवाया, पैन कार्ड वही बनवाया, तो बोला है इस सब का कोई जरूरी नहीं है, इसमें लगेगा दूसरा डॉक्यूमेंट्स। अब नंबर लगा के एक परिवार में 5 सदस्य का ऐसा बात है तो 500 रुपया ब्लॉक में घूस देना पड़ता है आवासीय के लिए। बताइए कहाँ से लाएगा लोग 500 रुपया में? तो जो है सो बच्चों का फीस तो कम से कम दे देते। सरकारी स्कूल में तो पढ़ाते नहीं है। बताइए हम लोग पेट रोजी रोटी काट किसी तरह पढ़ाई करके नहीं, जो हम लोग नहीं पढ़े तो बच्चों को तो कम से कम पढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, वो 500 रुपया ब्लॉक में घूस में देना पड़ता है। अभी कहाँ से हमारा खुद जो है सो नाम कट रहा है, उसको कैसे हम क्या करेंगे? संसदीय चुनाव में हम वोट डाले तो सही थे और फर्जी हो गए। हम फर्जी है तो सारे नेता जो है ऊपर वाले केंद्र वाले वो सब फर्जी है। पहले चिराग पासवान भी फर्जी है एक तरह से, वो यहाँ आने के लिए सोच रहे हैं, उनका वोटर ID कार्ड यहाँ का नहीं है, वो अलग के हम कहेंगे। अब बताइए ना, इसके पीछे किसका हाथ है? सब केंद्र सरकार का इसमें साजिश है। वो किसी तरह देख रहा है कि रुख जो है हवा, किसी तेजस्वी प्रसाद यादव के हवा में जो है सो आ रहे हैं वोटर। जितने भी वोटर है सब लोग एकदम परिवर्तन के दौर में चल रहे हैं, लेकिन ये लोग सोच रहे हैं कि किसी तरह ध्यान भटका के किसी तरह गांव समाज में ऐसा ये करे जो माने इस तरह के सत्ता पर फिर से हम काबिज रहे, एनडीए का सरकार बिहार में बने। लेकिन वो बनने वाला नहीं है। इस बार हवा में उड़ जाएंगे। ये पूर्वैया हवा चल रहा है ना, ऐसे ही उड़ते दिल्ली की तरफ, बस वो उधर। जब भी कहीं देश में चुनाव होता है तो इस तरह का प्रोपेगेंडा खड़ा करता है। और बिहार एक ऐसा राज्य है जहां बाढ़ की समस्या बनी हुई रहती है। हमारे जो मतदाता हैं जिनका सब कुछ दह जाता है और अभी बाढ़ का समस्या है। इस स्थिति में जिस तरह से चुनाव आयोग ने सभी मतदाताओं को पहचान पत्र माता पिता का कहाँ से लाएंगे, इनका सब कुछ दह गया है। तो 20 साल से डबल इंजन की सरकार है और देख रहे हैं कि सुशासन का ढोल पीटा जा रहा है, मगर जो स्थिति बनी हुई है बाढ़ का वही है, सुखाड़ का वही है। तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, मगर इस तरह का कुछ होता नहीं है। मगर हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव एक अच्छे और सच्चे नेता है, जिन्होंने 17 महीने के कार्यकाल में बिहार के लोगों को बता दिया है। आने वाला जो समय है, आज आप देख रहे हैं कि मोदी सरकार घबराई हुई है। आज उनके सभा में लोग गाड़ी में ठूस के भी भाड़ा पर भी लेके जा रहा है, जाने के लिए लोग तैयार नहीं है। और जिस तरह से आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के सभा में जो अंगड़ाई ले चुकी है, हुजूम जो जुट चुका है, उसी से घबराकर केंद्र की सरकार ने निर्वाचन आयोग के माध्यम से हमारे जो मतदाता हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, इससे 8 करोड़ मतदाता प्रभावित होंगे। और आने वाला समय में अधिकार भी छीना जा रहा है। बिल्कुल, जब हमारे लोग वोट देने का भी अधिकार छीना जा रहा है, उनका नाम ही जब वोटर लिस्ट में नहीं रहेगा तो फिर जो सरकार द्वारा सुविधा मुहैया, इंदिरा आवास है, राशन की राशन है, सब जगह नाम कट जाएगी। हमारा जो गरीब मतदाता है
जिनके जुगों जुगों से माता पिता पढ़े नहीं है, उनकी क्या स्थिति होगी? वो कहाँ से सर्टिफिकेट लाएंगे, कहाँ से पहचान अपना दिखा पाएंगे? तो ये तो सब लोग देख रहे हैं, पूरा देश जान रहा है कि आने वाला चुनाव जो बिहार में है वह अंगड़ाई ले चुका है, वह परिवर्तन की ओर इशारा कर रहा है। इसी बातों से घबराकर आज मोदी सरकार और यहाँ की नीतीश सरकार दमनकारी नीति लाकर और लोगों से आज हम लोग नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आह्वान पर एवं हमारे देश में जो मजदूर है ट्रेड यूनियन, आज उनकी मजदूरी की बात हो रही है कि वह मालिकाना हक हो जाएगा, मजदूर को मजदूरी पाने का अधिकार भी खत्म होने जा रहा है। तो बहुत सारी बातें हैं। आप देख रहे हैं कि स्मार्ट मीटर जो है सो जबरदस्ती लोगों के घर में